स्वीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियम् ज्योति किंचन योगिनो यदि परम् पश्यन्ति पश्यन्तु ते अस्माकं तु तदेव लोचन चमत्काराय भूयाचिरम् कालिन्दी पुलिनेषु यत्किमपि तं नीलं महो धावति श्री राममय सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी। समस्त चराचर विश्व के रूप में अभिव्यक्त श्री भगवान के पावन चरण कमलों में सभक्ति नमस्कार। कल और आज के बहुत से प्रश्न मेरे सामने उपस्थित हैं, कोई 10-12। उनमें से पूरा या खंडशः जिसका उत्तर दिया जाएगा वो देने की चेष्टा की जाएगी। संसार में और संसार के पदार्थों में हमारा चित्त क्यों आ सकता है? इसलिए है कि हमारे मन में एक प्रकार की धारणा हो रही है, हमारे चित्त में ये बद्धमूल धारणा हो रही है कि इन पदार्थों में सुख है, संसार के भोगों में सुख है और अभी नहीं मिल रहा तो क्या फिर मिलेगा, कुछ चेष्टा करने पर आगे मिलेगा। इस प्रकार की हमारी एक धारणा बद्धमूल हो रही है। हम चाहे बोलते समय, दूसरे को समझाते समय स्वयं इस बात का भले विरोध करें, परंतु वो धारणा इतनी बद्धमूल है कि जिस समय हम संसार के पदार्थों में सुख नहीं है इस प्रकार की बात कहते हैं, उस समय भी पता नहीं कि हमारे मन में ये मोह बना रहता है या नहीं। मैं ये कहूं कि संसार के पदार्थों में कोई सुख नहीं है, पता नहीं उस समय मेरे मन में ये बात रह सकती है कि मुझे आप संसार के पदार्थों से विरक्त सत्पुरुष मान लें और मेरा सम्मान करें मन ही मन। ये एक आसक्ति, ये एक मोह, ये एक प्रकार की सुख की धारणा वहां भी रह सकती। और सूक्ष्म विचार करने पर मालूम होता है कि बहुत दूर दूर तक इस प्रकार की धारणा का प्रवेश रहता है। तो ये धारणा जब तक दूर नहीं होती तब तक संसार के पदार्थों से राग की सर्वथा निवृत्ति नहीं होती। तो इसके 2 साधन हैं। संसार के प्राणी पदार्थों से राग की निवृत्ति के 2 साधन हैं। या तो इन सब में दोष दुख देख देख कर इनसे चित्त को विरत किया जाए, और या किसी ऐसे अनुपम पदार्थ में जो परम सुख समुद्र है संबंध कर लिया जाए मन का,
जिससे इन पदार्थों का फीकापन, इन पदार्थों का हीनत्व अपने आप सामने आ जाए। सरल भाषा में या तो हम संसार के तमाम भोगों में सुख का, प्रेम का, सत्ता का अभाव समझ कर इनमें दुख दोष ही देख इनसे चित्त को निवृत्त करें, या परम सुखमय, परम सुंदर, सौंदर्य, माधुर्य, ऐश्वर्य के परम सागर, परम प्रेम सुधा निधि भगवान के पावन चरण कमलों में ही सुख है, ये समझकर उनमें चित्त को लगावें। उनमें जब चित्त लगने लगेगा तो अपने आप स्वाभाविक इन पदार्थों से चित्त हटने लगेगा। जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खटरस अनरस भय जाते सब सीठे। तुलसीदास महाराज ने कहा, भगवान के माधुर्य का, भगवान के सौंदर्य का, भगवान के अनुपम अचिंत्य अनंत गुणों का जब हमारे मन में स्मरण होता है, तभी जगत की सभी चीजें, सभी जगत के प्राणी पदार्थ नगण्य मालूम होते हैं अपने आप। जैसे सूर्य का प्रकाश होने पर, दुगनों की तो बात ही क्या है, उस बेचारे की तो रात को भी पूछनी होती। बड़े से बड़े बत्तियों वाला जो बल्ब है वो भी उसके सामने फीका पड़ जाता। रात को बड़ा सुंदर चमकने वाला पूर्णिमा का चंद्रमा भी सूर्योदय होने के बाद सर्वथा फीका पड़ जाता है, ये हम लोग देखते हैं। इसी प्रकार या तो भगवान के सौंदर्य माधुर्य में हमारी आसक्ति हो जाए, तब जगत से आसक्ति हटेगी, और या जगत के प्राणी पदार्थों में दुख ही दुख है या उनकी सत्ता ही नहीं है, इस प्रकार की दृढ़ अनुभूति होने पर आसक्ति हटेगी। ये एक प्रश्न का संक्षेप में उत्तर है। तो इसके लिए किया क्या जाए? दोनों का फल तो एक है। तो एक रास्ता कुछ सरस है, एक जरा रूखा सा है। इसमें अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार अपने अपने लिए मार्ग चुन लेना चाहिए। जिनका चित्त निवृत्ति प्रधान है, उन लोगों के लिए तो ये मार्ग सर्वोत्तम है कि वो जगत में जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इस प्रकार से प्रत्येक स्थिति में दुख का, दुख रूप दोष का, दुख दोष का अनुभव करते हुए इनसे मन को हटाए। कहाँ सुख है? जरा सोच करके देखें तो सुख कहाँ है? भूख लगी हमको, भूख लगी और हम भोजन के लिए व्याकुल हैं। भोजन करने बैठे, बड़ी रुचि से खाया, बड़ा सुख मिला, बड़ी तृप्ति मिली, परंतु जब पेट खूब भर गया, उसके बाद वही भोजन सामने है, अब उसमें रुचि नहीं है। और यदि कोई जबरदस्ती करता है तो सुख के बदले दुख हो जाता है हमको। भला भोजन में सुख होता तो हर समय होता ना, उसके बाद भी होता, पर तब ये सुख कहाँ से आया?
बहुत ध्यान दे के देखिए सुख ये कहां से आया। हमारी चित्त की वृत्ति किसी अभाव का अनुभव करती थी, कुछ चाहती थी। जिस समय वो चाह पूरी हुई, भूख थी, भोजन मिला, वो चाह पूरी हुई तो क्षण भर के लिए चित्त टिका। उस टिके हुए चित्त में सुख रूप आत्मा की छाया पड़ी। हमने समझा कि ये सुख भोजन में है। एक कुत्ता कहीं जा रहा था, रास्ते में सूखे हाड़ पड़े थे। उसने कुछ हड्डियों को उठा लिया और चबाने लगा। हड्डियों के चबाने में हड्डियां कड़ी थी, उसके मसूड़ों में घाव हो गए, मसूड़ों से खून निकला, खून का उसे स्वाद आया। उसने समझा ये खून हड्डियों में से आया है। बार बार चबाने लगा वो जोर जोर से। जितना चबाता उतना और घाव होता, उतना ज्यादा खून आता। वो समझता कि ये खून हड्डियों में से आया है, पर वो हड्डियों में से खून नहीं आया। खून तो आया उसके अपने अंदर से। हड्डियों ने तो केवल घाव कर दिए, जिन घावों को लेकर उसे परेशान रहना पड़ेगा। इसी प्रकार हमने जिस भोजन से सुख माना, जिस विषय से सुख माना, वो सुख उस विषय में नहीं था, वो सुख था आत्मा में। उस सुख की छाया कभी हमारे चित्त पर पड़ी, हमने भ्रम से सुख मान लिया विषय में। अतएव इस प्रकार के विचारों के द्वारा सुख का बाध कर। बोले बे सुख तो नहीं, सुंदर बहुत है, बड़ा सौंदर्य है। सौंदर्य ये केवल हमारी कल्पना मात्र है। भला हम लोगों ने एक तरह की कल्पना कर ली, विभिन्न देश वालों ने विभिन्न प्रकार से। यूं बाल रखना सुंदर, क्यों बाल रखना सुंदर, अपने अपने मन से पूछिए अलग अलग सुंदरता है। धोती पहनना सुंदर, के पतलून पहनना सुंदर, अपने अपने मन की कल्पना। हम लोग देखते हैं हिंदुस्तान में विभिन्न प्रांतों के अलग अलग पहराव है। सुंदरता मालूम होती, उसमें नहीं मालूम होती। इसी प्रकार काले गोरे का भेद। अफ्रीका में के कुछ हिस्सों में जो बहुत काला होता है उसे सुंदर मानते हैं। चाइना में कुछ समय पहले इस प्रकार की एक मूढ़ धारणा थी कि जिन स्त्रियों के पैर बहुत छोटे हों वो सुंदर। तो उस जमाने के लोगों ने देखा होगा जो यहाँ होंगे, चाइना की बहुत सी स्त्रियों के पैर छोटे, बिचारियों को चलने में तकलीफ होती थी। तो करते क्या थे, छोटी बच्चियों के पैरों में लोहे के जूते पहना देते थे, तो पैर बढ़ नहीं पाते थे। पर वो सुंदरता का मोह उन स्त्रियों में ही ये भाव पैदा करता था, चाह पैदा करता था कि पैर छोटे किए जाएं। तो सुंदरता किसी वस्तु में नहीं है, हमारे मन की कल्पना में अमुक प्रकार का अवयव सुंदर, अमुक प्रकार का अवयव सुंदर नहीं। ये कल्पना ही तो है, और क्या है। तो सौंदर्य भी नहीं है हमारी कल्पना के सिवा किसी। वही वस्तु सुंदर मालूम होती है, वही रूपांतर होने पर भयानक मालूम होती है। हमारे अंदर को, शरीर के अंदर की चीजों को कोई खोल के दिखा दे तो सुंदरता आप कहाँ देखेंगे, घृणा हो जाएगी। अपनी उल्टी अंदर से आती है, घृणा होती है कि नहीं। हमने देखा है ऑपरेशन रूम में कहीं बाहर के अच्छे से अच्छी हिम्मत वाले आदमी भी चले जाएं तो हमने देखा प्राय वहां वो जब ऑपरेशन होता, जब खून मवाद निकलते तो देख के गस आ जाता, महाराज गिर पड़ते हैं। तो सुंदरता तो वही है ना, रक्त मांस
मेद मज्जा अस्थि मलमूत्र विष्टा कफ, यही तो भरे है ना अंदर, इसमें कौन चीज सुंदर है? हमने मान लिया अमुक सुंदर, तो ये सुंदरता का बाध करे। बोले भाई सुंदर तो नहीं मान लिया, लेकिन प्रेम तो है ना संसार में। बोला का भाई प्रेम भी नहीं है। ये उपनिषद में आता है कि पिता पुत्र से प्रेम करता है आत्मार्थ, पुत्र के लिए नहीं। पति पत्नी से प्रेम करती है अपने लिए, पति पत्नी से प्रेम करता है अपने लिए। कहीं पर भी वास्तविक प्रेम बहुत कम देखने में आता है, बहुत कम। बाकी तो प्रेम नहीं है, स्वार्थ है। घर में आग लगी सब जलने लगे। निकालते निकालते कुछ रह गया अंदर, आग फैल गई। अरे उस बच्चे को तो भूल गए, रह गया। अब बाहर खड़े रोते हैं, चिल्लाते, अरे कोई निकालो, 1000 रुपया देंगे, 10,000 देंगे। पर बहुत कम ऐसे केस होते हैं कि खुद चला जाए अंदर निकालने के लिए। प्रेम होता तो क्या त्याग न होता? और फिर आगे बढ़िए, सत्ता यहाँ की। वेदांतकार कहते हैं कि यहाँ की सत्ता क्या है? जैसे स्वप्न का राज्य। बोले भाई सत्तावत्ता की बात कैसी है? तो कहा जो अखंड सत्ता है देखने वाले की, वो तो नित्य है और सत्य है। और जो दृश्य हैं उनकी सत्ता तो बदलती रहती है। कैसे बदलती रहती है? एक बार ये जनक का नाम लेते हैं, पर कोई राजा रहे हों, उनको सपना आया। जरा ध्यान से सुनिएगा, सपना आया। सपने में उन्होंने देखा, सपने में देखा कि उनके राज्य पर किसी दूसरे ने हमला किया। जनक हार गए, जनक का राज छीन लिया गया। दिन कई लगे, पर सपने में थोड़ी देर में सारा संसार बन जाता है ना, सब क्रिया होने लगती है। राज छीन लिया गया, जनक को निकाल दिया गया। राज्य भर में ये मुनादी करवा दी गई कि जनक को आश्रय यदि कोई देगा तो वो अपराधी माना जाएगा। 3 दिन जनक को हो गए राज्य से बाहर निकलने में। डर के मारे किसी ने आश्रय नहीं दिया। भूख प्यास के मारे जनक व्याकुल, सोए हैं महल में ही। भूख प्यास के मारे जनक व्याकुल, बड़ी प्यास लगी, बड़ी भूख लगी, बड़ा बेहाल, धूप पड़ रही, गर्मी के मारे परेशान होते होते पहुंचे एक क्षेत्र में। पहुंचने में विलंब हो गया, देर हो गई, तो वहां भोजन बन चुका था। जनक ने जाकर क्षेत्र वाले से कहा, मैं बड़ा भूखा, प्राण जा रहे हैं, कुछ दो। वहां उस दिन खिचड़ी बनी थी, तो सब तो खा चुके थे। उस बर्तन में खिचड़ी की कुछ खुरचन लगी थी, जली हुई। उसने कहा ये तो है, बोले यही 2 प्राण जा रहे हैं। क्षेत्र वाले ने कुचर कर थोड़ी जली खुरचन जनक के हाथ में दी। जनक ने खाना चाहा, इतने में एक चील आई और चील ने बड़े जोर से झपटा मारा। नीचे कीचड़ था, कीचड़ में वो खिचड़ी की खुरचन गिर गई। बड़ी व्याकुलता थी मन में। खुरचन जब गिरी तो बड़ा दुख हुआ, चीख निकली। एक चीख निकलते जाग गए जनक, असली चीख निकल गई। तो चीख निकलते ही देखा महाराज साहब चीख रहे हैं, तो तमाम रानियां इकट्ठी हो गई, नौकर चाकर आ गए, डॉक्टर सर्जन आ गए,
चिकित्सक आ गए, मंत्री दीवान आ गए, क्या हो गया महाराज को, क्या हो गया। अब महाराज देखते हैं कि मैं तो अभी अभी भूख मर रहा था, प्राण जा रहे थे मेरे, और इतना मैं संतुष्ट था कि खड़ा नहीं हो पाता था। मैं तो राजमहल में पलंग पर, सोने के पलंग पर, मखमली गद्दे पर सोया हूं, तो क्या बात है, वो सच्चा कि ये सच्चा। अब राजा बस, महाराज क्या हुआ, बोले ये सच्चा कि वो सच्चा। राजा के मन में एक प्रश्न आ गया और वही प्रश्न उनकी जबान पर रह गया, सब भूल गए राजा, ये सच्चा कि वो सच्चा। अब व्याकरणों ने देखा, वैद्यों ने देखा, कहा भाई महाराज का कोई सपने में कोई डर वर लगा होगा, इनका दिमाग खराब हो गया, पागल हो गए, ये सच्चा कि वो सच्चा। बहुत दिनों बाद अष्टावक्र मुनि एक दिन आए। अष्टावक्र मुनि ने देखा हाल, महाराज क्या है, बोले ये सच्चा कि वो सच्चा। तो उन्होंने योग की सिद्धि से सारी बातों को जाना, जान करके पूछने लगे कि अच्छा बताओ राजा, जिस समय तुम राज्य से निकाले गए उस समय ये महल और ये पलंग था क्या, बोले नहीं था। अब बात करने लगे, बोले जब वो खिचड़ी की खुर्चन तुम्हें दी, भूख के मारे व्याकुल थे, तब ये था, बोले नहीं था। तो अच्छा बताओ जब तुमने चीख मारी उस समय भी ये था क्या, बोले चीख मारने से पहले नहीं था, और चीख मारते ही, बोले मारते ही सब आ गया, देखिए आप सामने। तो कहा अब वो है क्या, अब तुम देख रहे हो इस महल को और इस स्वर्ण पालंक को और इस इन मखमली बिस्तरों को, इन रानियों को, नौकरों को। अब तुम्हारा राज्य जो गया, तुम निकाले गए, तुम क्षेत्र में गए, खिचड़ी मांगी, भूख लगी, ये सारी चीजें हैं क्या, बोले अब तो नहीं है। तो कहा वो जिस समय थी उस समय तुम्हें क्या ऐसा मालूम होता था कि ये सब बातें झूठ है, बोलिए कैसे मालूम होता था। मैं बड़ा व्याकुल था उस समय, प्राण जा रहे थे मारे भूख के, और न व्याकुल होता तो ठीक कैसे मारता, बिल्कुल ठीक था। अब बताओ, अब तुम जो पलंग पर बैठे हो बड़े आराम से, तुम्हें न भूख है न प्यास है, और ये सब सेवा कर रहे हैं, ये सब झूठा है क्या, झूठा कैसे, महाराज सब सामने आ। तो बोले उत्तर आ गया, जैसा वो वैसा ये, और जैसा ये ऐसा वो। स्वप्न में ये जागृत जगत नहीं है, और जागृत में स्वप्न जगत नहीं है, पर तुम देखने वाले, बोले वो तो हम ही थे, हमको वहां की बात सारी याद, यहाँ की बात सारी हम देखते हैं। तब बोले भाई ये जो दृष्टा है, देखने वाला, ये तो ठीक है, और जितने दृश्य हैं ये सब के सब तुम्हारे अंदर हैं, या सत्ता वाले हैं कि तुम ही इनको पैदा करते हो, मन से तुम ही देखते हो। तो इस प्रकार के विचारों से जगत की सत्ता का बात करे। चार बात हुई भला, रमणीयता का बात, सुख का बात, प्रेम का बात और सत्ता का बात। ये एक मार्ग है। इस मार्ग से जगत के पदार्थों को दुखमय, अनित्य, अभावमय और सत्ताहीन समझकर इनसे चित्त को हटावे। एक तो ये मार्ग है आसक्ति के नाश का। इसी से विचार होगा क्या नित्य क्या अनित्य, और विचार परिपुष्ट होने पर विरक्ति अपने आप आ जाएगी, जगत के पदार्थों में अनुरक्ति रहेगी नहीं, आसक्ति हट जाएगी। ये सिद्ध मार्ग है। दूसरा मार्ग यह है, वो सरस मार्ग है। ये सिद्ध मार्ग है, वो सरस मार्ग है। वो मार्ग क्या है, वो मार्ग है भगवान के सौंदर्य माधुर्य सागर, भगवान के सौंदर्य माधुर्यमय स्वरूप का चिंतन, उनका ध्यान, उनका स्मरण, जो सारी की सारी
दूसरी आसक्तियों को खाकर केवल अपनी आसक्ति पैदा करवा देता है वो समर्थ। इस प्रकार का वो जिसने देखा आत्मा रामाश्रमोनय निर्ग्रंथारत्रुक्रमे कुर्वन्त हेतु किम भक्तिम इत्थम भूत गुणो हरि। श्रीमद् भागवत ने कहा कि भगवान में इस प्रकार के सौंदर्य माधुर्य आदि नित्य गुण हैं कि जो आत्मा रामाश्रम मुनय निर्ग्रंथारत्रुक्रमे, जो निर्ग्रंथ हो गए, जिनकी गांठें टूट गईं, जिनकी अज्ञान की गांठें निवृत्त हो चुकी, निर्ग्रंथा, वे निर्ग्रंथ आत्मा राम मुनि भी श्री हरि में इस प्रकार के सौंदर्य माधुर्य आदि दिव्य गुण हैं कि उनकी ओर खींचकर वे भी उनसे प्रेम करने को बाध्य होते हैं। देखा सामने रूप को, देखा सामने सौंदर्य को, मुनियों का मन विचलित हो गया। भागवत में आता है रूप की बात ही नहीं, सनकादि मुनि वैकुंठ में गए तो भगवान के वक्षस्थल पर जो वनमालाएं पड़ी हुई थी दिव्य, उन वनमालाओं से आने वाली तुलसी की गंध, उस गंध पर सनकादि जो जन्म से ही ब्रह्मविद वरिष्ठ हैं, ये महाराज मोहित हो गए। रामचरितमानस में सुना होगा आप लोगों ने, जनक महाराज ब्रह्म ज्ञानियों के शिरोमणि, ब्रह्मविद वरिष्ठ, वो कहते हैं इन्हीं बिलोकत यति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, सहज विराग रूप मन मोरा, थकित हो तजिमी चंद चकोरा। वो कहते हैं कि मुझको संसार के विषयों में दुख दोष देख देख कर उनसे मन नहीं लाना पड़ता। मेरा मन सहज विराग रूप है, वो मेरा मन भी इन्हें देखते ही जैसे चंद्रमा को देखकर चकोर के नेत्र थकित रह जाते हैं, उस प्रकार मेरी दशा हो गई। और अभी क्या कहूं मैं, इन्हीं बिलोकत, इन्हें देखते ही, देरी का काम इन्हें देखते ही अति अनुरागा, मेरे मन में अत्यंत प्रेम उत्पन्न हो गया। और मैं चाहता था कि ब्रह्म सुख को मन न त्यागे, पर बरबस ब्रह्म सुख ही मन त्यागा, ब्रह्म सुख को मन ने बरबस त्यागा। तो बड़े बड़े महात्माओं के जहां ये ज्ञाना शक्ति तक मर जाती है, ज्ञान तक छिपने लगता है। वो मधुन स्वामी ने कहा, मधुन स्वामी जो रहे ये वेदांत के परिष्ठित महान आचार्य थे। उन्होंने ग्रंथ लिखा है अद्वैत सिद्धि, सुंदर ऊंचा ग्रंथ है। ये जीवन के अंतिम काल में कहीं ऐसा मौका लग गया, श्याम सुंदर की झांकी हो गई, कहीं झांकी हो गई, और झांकी होते ही बिक गए ये। तो इन्होंने कहा अद्वैत बीथी पथिकैरुपास्या, स्वाराज सिंहासन लब्ध दीक्षा, तथेन केनापि वयम हठेन दासी कृता गोपवधू विठेन। इसका अर्थ बहुत अच्छा नहीं है एक कुछ शब्दों का, पर वो कहते हैं कि
तो यहाँ तक महाराज ये रममान हुए उसमें। ये कहते हैं कि एक दिन की बात है, इनके आश्रम में बहुत बड़े बड़े विद्वान लोग इनसे सीखने पढ़ने आया करते। चैतन्य महाप्रभु की दशा हुई ना, बिक गए तो बिक गए, फिर वो सारा न्याय भूल गए। न्याय के पंडित चैतन्य महाप्रभु न्याय के पंडित रहे, न्याय के आचार्य, ये वेदांत के आचार्य। तो महाराज एक दिन ये बैठे शिक्षा दे रहे थे। इसी समय क्या हुआ कि वहां से मन निकला और पहुंच गया ब्रज में। ब्रज में पहुंच करके जो कुछ देखा उसे देखकर आनंद मग्न हो रहे, शरीर पुलकित हो गया, नेत्रों में आंसू छलक आए, रोमांच होने से शरीर कुछ दूसरे ढंग का दिखने लगा। शिष्यों ने देखा क्या हो गया, गुरु जी को ये गश्त तो नहीं आ गया, कैसे क्या हो गया। गुरु जी महाराज इतने में गुरु जी बोल उठे, अरे सखियो, बोले अरे सखी सुनो तो सही। अब गुरु जी की दशा देखी, अरे सखी सुनो तो सही, तो देखा यहाँ, देखा सखी तो यहाँ है नहीं। बोल उठे फिर, सुनु सखी कौतुकमेकं, सुनु सखी कौतुकमेकं, नंद निकेतांगने मया दृष्टं, गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः, गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांतः। अरे सखी जरा सुनो तो सही मेरी बात। मैंने एक बड़ा खेल देखा, मैंने अभी खेल देखा, अभी देखा। कहाँ देखा? नंद निकेत आंगन, नंद बाबा के आंगन में देख के आया। बोले सुनी हुई कहते, बोले सुनी नहीं, मैं दृष्टम, नहीं कहता मैंने देखा, मैं दृष्टम। क्या देखा? गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत के सिद्धांत ब्रह्म को मैंने सारे शरीर पर गोधूलि लगाए हुए, गोरज लगाए हुए नंद बाबा के आंगन में नाचते देखा। गोधूलि धूसरितांगो नृत्यति वेदांत सिद्धांत, वेदांत के सिद्धांत श्याम सुंदर को मैंने गोधूलि से जिसका अंग धूसर हो गया है, इस प्रकार धूसरित अंग वाले उस श्याम सुंदर को मैंने नंद बाबा के आंगन में नाचते देखा। अब बताइए, कोई जगत की आसक्ति रह सकती है क्या यहाँ पर? कहीं जगत का मोह रह सकता है? कहीं जगत का कोई सुख रह सकता है उसके सामने? कहीं जगत के किसी सुख की स्मृति रह सकती है? तो एक ये मार्ग है, राग मार्ग। जिस राग मार्ग से, इसमें एक बात तो जरूर है, और वो बड़ी डर की बात भी है लोगों के लिए। इस राग मार्ग में जगत का विराग चाहे न करना पड़े, पर जगत छूट जाएगा। सारी ममता की वस्तुओं पर से ममता हट जाएगी। ममता का एकमात्र केंद्र हो जाएगा भगवान के पावन चरण कमल। सारी ममता सब जगह से निकल करके उन चरणों में आकर के केंद्रित हो जाएगी। सारी आसक्ति सब जगह से निकल करके उनके माधुर्य सौंदर्य में आकर विलीन हो जाएगी। और फिर आसक्ति का पता नहीं रहेगा, पर वो चीज रह जाएगी एक स्वाभाविक सहज। तो इसमें, इस मार्ग में कहीं पर किसी प्रकार से भी संसार की आसक्ति, विषयों की आसक्ति रहने का कोई मार्ग नहीं। तो ये मिले कैसे? ये प्रश्न होता है कि ये मार्ग मिले कैसे? सीधी बात है, जिन महात्माओं को इसकी उपलब्धि हो चुकी है, भगवान व्यास, सुखदेव, नारद, श्री गोपांगनाएं,
मीराबाई, सूरदास, नंददास आदि इन लोगों के जीवन के अनुभवों के अनुसार हम अपने जीवन को बनाएं। भगवान श्री कृष्ण के, भगवान राघवेंद्र के, जिसकी जहां पर मति हो, उनके ये परम सुंदर दिव्य रमणीय गुणों का, चरित्रों का और उनके सौंदर्य माधुर्य का श्रवण करें, चिंतन करें, मन ही मन उनको अपना माने, उनके साथ कोई संबंध जोड़ लें। ये बड़ी सुंदर चीज है। क्या उनके आप दास बन जाएं, क्या उन्हें आप अपना मित्र बना लें, बेटा बना लें, तैयार बेटा बनने को, पति बना लें। जहां जैसी कुछ आपको रुचि हो उसी के अनुसार उनसे संबंध जोड़ लें और संबंध जोड़कर उनको अपना मान लें। ये बड़ी सुंदर बात है। भला ये राग मार्ग वालों के जो भगवान है ना, ये भगवान ये सब कुछ होते हुए भी उनके अपने हैं। तो अपने से संकोच क्या, अपने से भय क्या, अपने से मान संभ्रम क्या। तो जितना जितना साधक इस राग मार्ग में उन्नत होता है, आगे बढ़ता है, दास से सख्य में, सख्य से वात्सल्य में, वात्सल्य से श्रृंगार में, मधुर में, उतना उतना ही स्वाभाविक उसका भगवान के साथ तादात्म्य होने लगता है, एकात्मता होने लगती है। उतना उतना ही वो जो बीच का व्यवधान रहता है वो नष्ट होने लगता है और फिर भगवान स्वयं उसके अपने बन जाते हैं। तो वहां फिर जगत की जो ये राग की बातें हैं, आसक्ति, ये तो बहुत पहले हट जाती है। जैसे सूर्योदय के पूर्व ही जब सूर्याभास होता है, जब पौ फटने लगती है, उस समय ही अंधकार मरने लगता है। सूर्य का पूर्ण उदय होने से पहले अंधकार भाग जाता है। इसी प्रकार से भगवान में आसक्ति करने की चेष्टा करो। भगवान की भक्ति दो प्रकार से होती है भला, एक वैधी भक्ति है, एक आसक्ति की भक्ति है। आसक्ति की भक्ति करनी नहीं पड़ती, होती है। भाई क्या करें, तुम रात दिन धन की चिंता क्यों करते हो भैया, तुम्हारे पास इतना धन है, इतनी चीज, बोले क्या करें, करना नहीं चाहते, पर मन जो फंस गया। सोते उठते हमें तो धनी की याद आती है। इसी प्रकार जब भगवान में आसक्ति हो जाती है, आसक्ति माने अनुराग, अनुरक्ति, प्रियता, ये जब हो जाती है तो फिर वो नित्य निरंतर बिना इच्छा भी मन फंसा रहने के कारण से उनमें राग की वृत्ति बढ़ती हुई चली जाती। क्यों चली जाती है? एक बड़ी सुंदर चीज है, वो बार बार मैं कहता तो हूं, पर मेरे भी ध्यान में पूरी आई नहीं है। वो क्या चीज है बार बार कहने की, सुनने की, ये उनमें आसक्ति बढ़ती क्यों चली जाती है? इसलिए बढ़ती चली जाती है कि वहां अपने सुख की कोई इच्छा ही नहीं है। उनके सुख को देखकर सुखी होना है। तो ऐसी अवस्था में उनका सुख जितना बढ़ता है उतना हमारा अनुराग बढ़ता है। प्रत्यक्षण वर्धमान हम ये कहा है प्रेम के लिए। तो जितना जितना उनका हम सुख बढ़ता है उतना उतना हमारा अनुराग तो और हमारे अनुराग से उनका सुख बढ़ता है। ऐसे उनके सुख के लिए हमारा अनुराग, उनको सुखी देखने के लिए हमारी प्रीति, उनको सुखी देखने के लिए हमारे चित्त की आसक्ति, उनको सुखी बनाने के लिए हमारे चित्त का अनुराग स्वाभाविक उनके प्रति बढ़ता चला जाता है। इसलिए
यहाँ पर जितनी आसक्ति भगवान में बढ़ती है उतना ही आनंद अधिक उपलब्ध होता है। तो जगत की आसक्ति फिर कहाँ रहे? भगवान की आसक्ति, भगवान की अनुरक्ति इतनी बढ़ती चली जाती है कि उसके लिए भी स्थान नहीं रहता। तो फिर जगत की आसक्ति कहाँ रहे? उसके लिए कहीं पर गुंजाइश रहने की रहती नहीं। ये तभी तक रहती है महाराज जब तक हमारा मन भगवान में नहीं। परसों श्लोक सुनाया था मैंने आपको भागवत का, तावत रागादेस्ते नहा तावत कारागृहम गृहम। ये राग और ये द्वेष तभी तक ये चोर लगे रहते हैं जब तक हम भगवान के नहीं हो जाते। तो दो मार्ग हैं, एक तो जगत में, जगत के विषयों में दुख दोष देख देख कर इनकी आसक्ति से, इनके स्वामित्व से मुक्त होना, एक मार्ग। और दूसरा मार्ग अपने को एकमात्र भगवान के दासत्व में सौंप देना, उनके स्वामित्व को स्वीकार कर लेना। बस वही हमारे मन के, बुद्धि के तमाम अवयवों के, तमाम क्रियाओं के, तमाम भावों के, तमाम उद्देश्यों के, तमाम ज्ञान विज्ञान के एकमात्र स्वामी वही वो। उनको, उनके सुख में हमारा सुख। तो फिर वहां पर इस आसक्ति के लिए कहीं जगह नहीं रहेगी। तो इस आसक्ति को बढ़ाइए, भगवान में अनुराग को बढ़ाइए। उसके लिए 4 काम करने आवश्यक है, ध्यान में रखिए। 4 काम करने आवश्यक है। एक तो ये भाव करना होगा कि भगवान प्रेममय है और उनका हमारे साथ प्रेम का नित्य संबंध है। एक बात होगा नहीं है। दूसरी बात, भगवान का जो नित्य संबंध है, ये नित्य संबंध केवल विचार का नहीं है। हम इसकी अनुभूति करेंगे अवश्य अवश्य। भगवान के साथ हमारे नित्य संबंध की केवल विचार के नहीं, हम इसकी अनुभूति करेंगे अपने जीवन में। तीसरी बात, वो भगवान चूंकि हमारे हैं, हम चूंकि उनके हैं, इसलिए उनके सुख के अतिरिक्त हम कभी कुछ भी, किसी प्रकार कोई चीज भी नहीं चाहेंगे। ये तीसरी बात। चौथी बात, उनमें हमें कभी किसी प्रकार का दोष दिखेगा ही नहीं, चाहे उनका बर्ताव कैसा ही हो। ये चौथी बात। चातक वाली बात, रटत रटत रसना लटी तृषा सूखी गेयंग, तुलसी चातक प्रेम को नित नव नूतन रंग। रटते रटते जीभ सूख गई, प्राण निकलने लगे, पर क्या चातक ये कह दे कि मैंने तुमको इतना मनाया, इतना पूजा, इतना पुकारा, इतना प्रेम किया और तुम मुझ पर बरसते भी नहीं, तो चलो मैं क्यों प्रेम करूं? ये चातक नहीं कहता। अच्छा, चातक के लिए वर्षा नहीं बरसाई, स्वाति की बूंद नहीं दी, लेकिन दुख तो नहीं दिया। बोले नहीं, दुख भी दे, और दुख भी इतना भयानक दे कि जीवन को बर्बाद कर दे, तोड़ मरोड़ दे, टुकड़े टुकड़े कर दे। बरसी परुख पाहन पयद पंख करे टुक टूक, तुलसी परी न चाहिए चतुर चातक ही चूक। इसका अर्थ ये कि बड़े बड़े कठोर कठोर पत्थरों को बरसाकर, परुष पाहन, पाषाण का बना पाहन, बड़े कड़े कड़े पत्थरों को बरसाकर आंखों के टुकड़े टुकड़े कर दे। बरखी परुख पाहन पयद मेघ पंख करे टुक टूक।
लेकिन क्या वो चातक ये कह दे कि मैं तेरा प्रेमी, इतना मैंने प्रेम किया तो तूने बदले में रस तो बरसाया ही नहीं, वर्षा तो की ही नहीं, इन पत्थरों को फेंक फेंक करके करे करे और मेरी पांखों को तोड़ डाला, मैं कैसे प्रेम करूं? बोले ना, उस चतुर चातक के प्रेम में यही तो चातुरी है, प्रेम की यही दक्षता है, प्रेम में यही बुद्धिमत्ता है कि वो प्रेमास्पद के किसी व्यवहार को लेकर के प्रेम कभी भी विकारी नहीं होता। हम लोग तो भगवान से अगर हमारे मन की बात भगवान न पूरी करें तो तत्काल कह देंगे, बोले क्या करें, भगवान ने बड़ा अन्याय किया, इतना भजा हमने भगवान ने, जरा तो रहम करते। पर यहां तक भी कह सकते हैं कि न मालूम भगवान है कि नहीं, होते तो बात सुनते ही, हमारी बात न मानने पर हम भगवान के अस्तित्व पर तक संदेह करने लगते हैं, अन्यायी तो बताते ही हैं। ऐसी हालत में इतना दुख देने पर प्रेमी को प्रेम न दे, प्रेम दान न करे, रसदान न करे, सुख न दे, पर जाए मत रहने दे, बोले नहीं, हम तो पत्थर बरसा के तुम्हारी एक एक पांख को तोड़ेंगे, बोलो ये मंजूर है? वो चतुर चातक कहता है कि मंजूर, हम तो तुमसे प्रेम कुछ पाने के लिए नहीं करते, पांख तुम तोड़ोगे ना, ये क्या हमारा कम सौभाग्य है? हमारी पांखों को तुम न तोड़ोगे, ओले तुम न बरसाओगे, हमारा काम हो गया, तुमने ओले बरसाए, तुम्हारे हाथ के पत्थरों से हमारे शरीर का स्पर्श हो गया, हम धन्य हो गए, हम नहीं चाहते तुम्हारे द्वारा किसी प्रकार का प्रेम का प्रतिदान। तो कहा भाई क्यों? चढ़त न चात गचित कदम प्रिय पयोध के दुख, तुलसी प्रेम पयोधि है तहान मापन जोख। जहां माप तोल हो, जहां लेन देन हो, व्यापार हो, वहां तो भी हमने इतने पैसे दिए, तुम्हें इतना माल क्यों नहीं दिया? और जहां समुद्र लहरा रहा है अनंत प्रेम का, वहां पर माप तोल तो है नहीं। इसलिए अपने प्यारे पयोध के मेघ के दोष चातक के चित्त पर आते ही नहीं, आते ही नहीं। तो अपने प्रियतम भगवान के दोष न देखे, वो कुछ भी करे, उससे कभी कुछ चाहे नहीं, वो अवश्य प्राप्त होगा, उसकी संबंध, उसका संबंध हमें अनुभूत होगा और हमारा संबंध उससे नित्य है। ये चार बातें करके आप मन में प्रेम के मार्ग पर चलिए, प्रेम प्राप्त हो जाएगा, अनुराग प्राप्त हो जाएगा। और जितना जितना आगे बढ़े, थोड़ा सा भी आगे बढ़ेंगे तो जगत के ये जो रस हैं ये विरस मालूम होने लगेंगे, इनसे आसक्ति हटने लगेगी। परंतु यदि मन में धोखा हो, हम जगत के रसों को ही ध्यान में रख करके और भगवान के प्रेम का नाम लेते हों, तो भगवान तो भाई अंतर्यामी हैं, हमारे अंदर की बात हम चाहे कभी भूल से न समझ सकें, पर वो समझते हैं, उनसे छिपी रहती नहीं, वो हमारी प्रत्येक क्रिया को, हमारे अंदर होने वाले प्रत्येक भाव को, हमारे मन की प्रत्येक सूक्ष्म से सूक्ष्म चिंतन धारा को वे देखते हैं, वे समझते हैं, इसलिए उन्हें हम धोखा नहीं दे सकते। ये बड़ी सुंदर चीज है कि भगवान के लिए किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है महाराज, न जाति की, न धर्म की, न कुल की, न धन की, न विद्या की, न वय की, न पुरुष जाति की, न स्त्री जाति की, न ब्राह्मण की, न चांडाल की, कोई कुछ भेद की बात नहीं। वहां तो बस जिसने चाहा उसने पाया, केवल चाह चाहिए, पर जो पाने पर जिसके चाह नहीं, और जो इस चाह के लिए अपने को खोने को तैयार नहीं, वो नहीं पा सकता। जिन डूबा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी रही किनारे बैठ। जिन डूबा तिन पाइया,
गहरे पानी पैठ, मैं बौरी डूबन डरी, रही किनारे बैठ। हम यदि इस रस में डूबने से डरते हैं कि न मालूम हमारा क्या होगा, भोगों का क्या होगा, ये डर जब तक है तब तक किनारे बैठे रहो भाई, अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। और जब सब इन भावों को छोड़कर कूद पड़े, उसके अंदर कूद पड़े, तो उसके अंदर तो फिर रत्न ही रत्न है, उसके अंदर फिर माल ही माल है, उसके अंदर आनंद ही आनंद है, उसके अंदर सुख ही सुख है। वहाँ जो कुछ है अन्यत्र कहीं नहीं, वो बड़ा सुधारस भरा हुआ समुद्र है। बस फिर हम निहाय हो जाएंगे। लेकिन पहले मन में इच्छा, प्रेम प्राप्त करने की इच्छा हमारे मन में जागे, और इन 4 भावों से हम भगवान के साथ संबंध जोड़ें। नहीं तो महाराज इस मार्ग में कभी कभी बड़ी गलती होती है। भगवान यहाँ दयावान और निर्दय नहीं है, तो दयालु भगवान दूसरे होते हैं। यहाँ तो प्रेमिक भगवान है, भगवान 2-4 नहीं है, भला दूसरे होते हैं, सही कोई बहम न करे। लीला क्षेत्र अलग अलग है, तो भगवान यहाँ दया वया नहीं करते, यहाँ तो केवल प्रेम रस को छलकाते हैं। तो उसमें 2 भाव होते हैं, इस प्रेम राज्य में 2 भाव हैं, एक वाम भाव, एक दक्षिण भाव। इस पर बड़ा साहित्य है और भक्त प्रेमियों ने इस पर बड़े बड़े अनुभव अपने बताए हैं। वाम भाव में भगवान सर्वथा विपरीत काम करते हैं। हम चाहते हैं आज भगवान के दर्शन में बोले नहीं होंगे, हम चाहते हैं आज भगवान हमारा अमुक काम कर दे, उसको बिगाड़ देंगे। वाम भाव में हमारे उस रस को परिपुष्ट करने के लिए भगवान के सारे आचरण वाम होते हैं। वो जहाँ रस का वो जहाँ निकुंज का रहस्य है, वहाँ तो वाम भाव आ जाता है श्रीराधिका में, वो अलग चीज है। लेकिन पहले ये वाम भाव जो है ये भगवान करते हैं उन प्रेमी भक्तों के साथ। यदम अनुग्रहामि हरिष्यत धनम शनैः, डर गया आदमी, राम राम राम, आप अपने घर रहो महाराज, हमें जरूरत नहीं। कैसी करी बात, बोले हम जिन पर कृपा करेंगे उनके धन को हर लेंगे। ये तो पहले कृपा हुई आपकी, ये कृपा कौन चाहेगा बताइए। बोले ऐसा प्रेम नहीं चाहिए बाबा, हम तो अपने घर में मजे में है, तुम अपने घर रहो, हमें अपने घर में बसने दो, हम जैसे रहने दो। ये क्या कृपा, अपने मुंह से कहा। हम जिस पर कृपा करते हैं उसके धन को पहले हरते, उसके बाद जो कर्म बताए तो और भी खराब। फिर कहा कि फिर वो जो प्रयत्न करता है सफलता के लिए, उन सारे प्रयत्नों को मैं अपनी कृपा के द्वारा सफल करता हूं। अब बताइए, उनकी कृपा हमारे प्रयत्नों को असफल करने में लग जाए, ऐसी कृपा किसी को चाहिए क्या। पर ये पागल लोग जो होते हैं ना, इस मार्ग के पागल, वे डरते नहीं। ये जो बहुत पहले जो लग जाते हैं प्रेम नाम सुन के आनंद से, और जब दाम भाव सामने आता है तब तो मारे डर के छोड़ने लगते हैं, भाग जाते हैं, वो प्रेमी नहीं। वहां तो नारायण घाटी कठिन, जहां प्रेम को धाम, विकल मूर्छा शिशक दो ये मग के विश्राम। बोले भाई कौन कौन सी धर्मशालाएं हैं, ऋषिकेश जाने के बीच में बद्रिकाश्रम में कौन चट्टियां मिलती हैं, कौन आराम का स्थान है विश्राम का। तो कहते रोना, सिसकना, परेशान होना, दुखों के पहाड़ टूट पड़ना, विकलता होना, मूर्छित हो जाना, ये भाई रास्ते के सराय हैं। इन सरायों में चल के जिनको जाना हो, इन सरायों में उतर के जिनको जाना हो, वो इस मार्ग पर आवे। और जो अपना सुख चाहते हैं, आराम चाहते हैं, भोग चाहते हैं, भगवान के द्वारा भी, वो भी भगवान की भक्ति करें।
उनको वो चीज मिलेगी, वो मिलेगी, भगवान देंगे। भगवान तो वांछा कल्पतरु हैं, जिसकी जो इच्छा सो देंगे। पर प्रेम चाहने वालों का तो बखेड़ा दूर करेंगे ना भगवान। उन्हें अगर बखेड़ों में रखेंगे तो प्रेम कैसे करेंगे? तो ये सारे बखेड़े सब वो जब तक इन बखेड़ों में प्रेम है, इनमें जब तक आसक्ति है, तब तक भाई इस मार्ग पर ना आओ। भगवान से मांगते रहो, भगवान देंगे, भगवान देंगे, जरूर देंगे। आरती जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से बढ़ता सब है। धन मांगने वाला भी भक्त, आर्त होकर दुख की दूर करने की इच्छा करने वाला भी भक्त, भगवान के ज्ञान को जानने वाला भी भक्त, और भगवान के को जान लेने वाला भी भक्त, सभी भक्त हैं। यद्यपि इसका अर्थ भी दूसरा हुआ है, लेकिन अलग अलग उनकी अभिरुचि है। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है संसार में सुख का भ्रम कैसे हटे। इसका कैसेट संख्या है 149 और यह प्रवचन गीता भवन स्वर्गाश्रम में 10 जून 1958 को दिया गया था।